हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक क्लासेस रीवा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए है। कक्षा 10 गणित एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 1 करवा दिए थे। अब उससे आगे वाले प्रश्नों को हल करवाएंगे इस वीडियो में। आपको पार्ट 1 में 1 के सभी क्वेश्चन, 2 के सभी क्वेश्चन और 3 के सभी क्वेश्चन, ठीक, और शायद चौथा भी करवा दिए थे। अगर नहीं करवाए होंगे तो कमेंट में करिएगा तो बता देंगे, ठीक है ना। आज जो है तो क्वेश्चन नंबर 5 से बचे हुए जो क्वेश्चन थे उनको हल करवाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए क्या लिखा हुआ है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए, है ना, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये है अपना 5वां सवाल। ऐसे 6वां इधर है, 7वां इधर। 7 कुल क्वेश्चन थे। तो देखिए 6वें का हल क्या है। बढ़िया पेन कॉपी लेकर बैठना है और मस्त समझना है। ठीक, देखिए जांच कीजिए। 5वां क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये है अपना। तो 0 पर कैसे समाप्त हो सकती, देखिए ये यहाँ पास 6 की पावर n लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि n की जगह आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ऐसे कितना भी डैश डैश करके। ये कहने का मतलब ये क्या है कि ये इसके इकाई अंक क्या में 0 आ सकता है। ये इस प्रकार है कि इसके इकाई अंक में क्या 0 आ सकता है, ये हमें बताना है। तो इसके इकाई अंक में 0 आने के लिए जो ये संख्या दी हुई है, क्या दिया है यहाँ पर लिखेंगे, दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है 6 की पावर n। ठीक, 6 की पावर n जो ये संख्या दी हुई है, इसका हम अगर गुणनखंड करें तो इसमें एक बार कम से कम 2 की पावर 1 या फिर 2 की पावर कुछ भी, मतलब कम से कम 2 आए और 5 आए इसका गुणनखंड करने पर। जैसे इसका गुणनखंड अगर आप करोगे, गुणनखंड इसका करते हैं, ठीक, तो 2 से काटेंगे, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। तो इसमें कम से कम एक बार 2 तो चलो आ गया, लेकिन यहाँ पास एक बार 3 आ गया, चलो मान लिए, लेकिन यहाँ पास 5 कहाँ है। 5 भी तो आना चाहिए। मेन है कि गुणनखंड करें, अगर उसमें एक बार 2 और एक बार 5 आ जाए, 2 आ जाए और 5 आ जाए, तब तो वह क्या है, वह संख्या फिर 0 पर समाप्त हो सकती है। और इसमें अब नहीं आया है तो इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ पर लिखेंगे कि 6 बराबर 2 गुणे 3, इसका गुणनखंड लिख दिए हैं। ठीक, ये है, चूँकि ये है इसलिए यहाँ पास लिखेंगे, नहीं यहाँ पास चूँकि नहीं लगाएंगे, यहाँ पास चूँकि लगा देते हैं। चूँकि संख्या का गुणनखंड का गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। ठीक, नहीं है, क्या आया है बताओ, नहीं आया, इसलिए लिख दिए नहीं है। अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, कभी भी 0 पर यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और 4 नंबर में परीक्षा में आता है, ये भी ध्यान देना है इसमें। और बहुत ही सरल है। इसका आपको सिर्फ जो ये दिया हुआ है
6 की पावर n, इसका 6 का गुणनखंड करना है और 6 का गुणनखंड करके देख लेना है कि 2 की घात, अरे 2 आया एक बार या फिर 5 आया कि नहीं। 2 और 5 मतलब एक एक बार कम से कम आए, ज़्यादा बार हो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पास 2 तो आ गया लेकिन यहाँ 3 आ गया, 3 आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 5 भी आना चाहिए। 5 आया, अगर एक बार 2 और एक बार 5 अगर आया तो वह संख्या फिर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसलिए लिख दिए हैं, इसका गुणनखंड किए और लिखे हैं कि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए या फिर अतः 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, प्राकृत संख्या के लिए बोला था, इसलिए हम प्राकृत संख्या के लिए बताए हैं। पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या ऐसी संख्याओं कहते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्योंकि 5वां तो हो चुका है, अभी अभी हल करवा दिया है। 6वां क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये क्वेश्चन बता रहा, आपसे पूछ रहा कि भाज्य क्यों है। यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि ये जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। इनका अगर गुणा करेंगे इनका जो संख्या निकलेगी वह क्या है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि भाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर 3 गुणनखंड हुए, 4 गुणनखंड हुए, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए, तो वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इसका हल क्या है, यहाँ पास लिखेंगे 6 नंबर का। ठीक, दिया है क्वेश्चन में, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है। ठीक, पहले इधर वाले को हल करके दिखाते हैं, फिर इधर वाले को हल करके दिखाएंगे। ठीक, तो 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है, प्लस 13। ठीक, अब इसको यहाँ पास 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, तो हम 13 को कॉमन ले लेंगे, तो 13 बाहर निकाल ले लेंगे, यानी उभयनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं। और 7 गुणे 11 इसको लिख लेंगे, और ये कॉमन लिए हैं, तो 13 एकम 13 1, मतलब कॉमन लेते हैं कैसे हैं कि इस 13 से इसमें भाग होता करता है। कॉमन लेने का मतलब कॉमन लेते बनता ही होगा, आप इतनी क्लासें पढ़ कर आए हैं। तो 13 एकम 13, यहाँ से 13 निकल गया, यहाँ से भी 13 निकल गया, तो 13 एकम 13 1। ठीक, इस प्रकार अब 11 इसका गुणा इसमें होगा, 11 सते 77, और 1 का गुणा होगा तो 77 ही आ गया। गुणे गुणे बोलते हैं, ये प्लस है। ठीक, प्लस 1 गुणे में 13 है ही, अब 77 1 78, तो 13 गुणे 78 हो गया। और एक गुणा हम लिख सकते हैं कोई भी संख्या में, तो एक गुणा लिख देंगे। तो यहाँ पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हमें दिखाने थे, तो 2 से ज़्यादा हो गए ना। जैसे इसको लिखेंगे आप प्रथम गुणनखंड, क्या लिखेंगे, प्रथम गुणनखंड, गुणनखंड। इसको लिखेंगे द्वितीय गुणनखंड, द्वितीय गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड। और ये है अपना तृतीय गुणनखंड, तृतीय गुणनखंड, तृतीय गुणनखंड। अच्छा, तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड दिखा दिए, इसका मतलब क्या है कि ये संख्याएं भाज्य संख्या। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि संख्या के 3 गुणनखंड हैं, या फिर 2 से अधिक गुणनखंड, ये भी लिख सकते हो। चूँकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अधिक गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं,
इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। इसलिए यह संख्या भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या है। ठीक, इतना करना था और प्रश्न में यही कहा गया है कि दिखाना था। अब पार्ट 1 को हमने सॉल्व किया, अभी यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व किए हैं। अब इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने दूसरा पार्ट में। ठीक, दूसरे में भी लिख लेंगे इसी प्रकार। यहाँ पर डाल लेना फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड। ठीक, इसको उतारो। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है, 5 सेकंड पार्ट में। ठीक, इसी को भी इसी प्रकार करेंगे। जो तुम्हें यहाँ दिख जाए कॉमन, उसको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 5 दिख गई, 5 को बाहर निकालो कॉमन। अब जो बचा उसको लिखो। 7 गुणे 6 गुणे 5 का निकाल लिए तो यहाँ पास 1 बचेगा, जिससे 5 का 5 एक कम 5 ऐसे। और ये 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और यहाँ पास 5 एक कम 5 5। अब गुणा 7 6 42 गुणे 4 तिहाई 12 और दूनी 24। तो यहाँ पास हो जाएगा 24 प्लस 5 5 बोलते हैं यहाँ पास 5 एक कम 5 1 आएगा, ये 1 है। ठीक, इसका इसमें गुणा करना। 5 गुणे 24 दूना 48 और 24 चौको 96, 96 400 प्लस 1 है। ठीक, 108 है 9, 109 गुणे में ये 5 है ही, और गुणे में 1 अपने तरफ से लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। तो इसके 3 गुणनखंड हो गए ना, यहाँ पास लिखकर दर्शा देते हैं कि 5 गुणे 1009 गुणे 1। ठीक, ये प्रथम गुणनखंड, ये द्वितीय गुणनखंड, ये तृतीय गुणनखंड। ये हो गया प्रथम गुणनखंड, गुणनखंड। ये द्वितीय गुणनखंड, द्वितीय गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक, और ये हो गया अपना तृतीय गुणनखंड, तृतीय गुणनखंड, तृतीय गुणनखंड। ठीक, तो आगे लिखेंगे चूंकि संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, चूंकि संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, ज़्यादा गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं। ठीक, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है। ठीक, तो छठवां भी हो गया। अब अगला देखो क्या है, 7 नंबर का प्रश्न देखिए। इसी प्रकार करना, सेम टू सेम जिस प्रकार हम किए हैं। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7वां क्या है, किसी खेल के मैदान, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस प्रकार वृत्ताकार बना लिए। ठीक, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, यहाँ पास कहीं पास भी रख सकते हो, मान लो ये है सोनिया, ठीक, को 18 मिनट लगता। और
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लो रवि ये है, ये कौन है? रवि। रवि को लगा 12 मिनट। कितने मिनट? 12 मिनट। ठीक। अब 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब ये दोनों जो है एक स्थान पर आ गए, मान लो यहाँ पर आ गए। प्रश्न के अनुसार ही कर रहे हैं, जैसे प्रश्न बोलता जा रहा है हम लोग को उसी प्रकार करना होता है, तभी बढ़िया सही से आंसर निकल पाता है। प्रश्न में कहा गया कि वे दोनों एक ही स्थान पर आ गए हैं। ठीक। 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें करके एक ही दिशा में दोनों साथ, मान लो जैसे तुम लोग दौड़ते हो एक जगह होकर, उसी प्रकार है कि दोनों एक जगह खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आकर मिलेंगे। मान लो कि तुम्हारा नाम सोनिया है, तुम्हारे दोस्त का नाम रवि है। ठीक। तुम दोनों ने क्या किया कि अपने स्कूल के मैदान जो है उसके चारों ओर तुम दोनों चक्कर लगाते हो। ठीक। अब तुम लोग क्या किए कि आज जो है तो एक जगह दोनों लोग खड़े हो गए। पहले अलग अलग लगाते थे, तो जैसे सोनिया हो तुम तो तुमको 18 मिनट लगता था और रवि को वही चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता था। ठीक। अब आज तुम दोनों ने निश्चय किया कि हम दोनों एक साथ चलेंगे और देखते हैं कि एक चक्कर लगाएंगे, साथ में चल देते हैं। ठीक। और पुनः कहाँ पास कितनी समय में मिलेंगे दोबारा। ठीक। ये कहा जा रहा प्रश्न में। तो जब इस प्रकार के समय, मतलब कि कितना समय लगेगा, यहाँ पास जितना ज़्यादा चक्कर लगाओगे उतने ही ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन प्रश्न में हमसे ये कहा जा रहा है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद, कितने समय बाद, मतलब कम से कम कितने समय बाद मिलोगे। जैसे चलना यहाँ पास प्रारंभ कर दिए और उधर से चलते चलते तुम लोग एक चक्कर लगाते ही कहाँ पास मिल जाओगे, या फिर और भी ज़्यादा समय लगे। लेकिन यहाँ पास ये कह रहा है कि कम से कम कितने समय में जब मिलोगे तुम लोग। ठीक। तो जब कम से कम समय में बात आती है, सेंस ये क्वेश्चन के निकलता है कम से कम कितना दूरी या फिर कितना समय में मिलोगे, तो वहाँ पास हमको एलसीएम निकालना होता है। इसको नोट करके लिख लो। और अधिक अगर कहता कि अधिक कितने अधिक समय में मिलोगे, तब फिर एचसीएफ निकाला जाता है। यहाँ पास नोट करके आप लिख सकते हो, लिख ही लो। लिखना क्या है, लिख लो नोट। कम अगर कहे या फिर न्यूनतम का सेंस दे, क्या न्यूनतम, न्यूनतम बोले या फिर कम कहे, या कम कहे, तो वहाँ पास हमको एलसीएम निकालना होता है। और अधिकतम अगर प्रश्न में कहा जाए, अधिकतम अर्थ निकले अधिकतम, तब हमको एचसीएफ निकालना होता है। कितना निकालना होता है? एचसीएफ निकालना होता है। ठीक। तो यहाँ पास यही कहा गया है कि एक ही इस समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं और कितने समय बाद, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद मतलब ये नहीं कह रहा है कि 2 घंटा 4 घंटा बाद। जितना ज़्यादा समय बढ़ेगा उतना ही दूरी बढ़ती जाएगी, उतना ही लेट मिलेंगे। इसलिए ये कह रहा है कि कितने समय बाद, मतलब सबसे पहले कब मिलेंगे। इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले कब मिलेंगे। सबसे पहले जब कब मिलेंगे ये कहा जाएगा तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक। एचसीएम जब ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटा, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता हो उसमें एचसीएफ उस कंडीशन में निकालते। तो चलिए निकालते हैं। अब इसका 18 का और 12 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पास 18 लिख लो, यहाँ पास 12 लिख लो। इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालना पिछली वीडियो में बताए हैं। ठीक। प्रश्नावली 1.1 ही चल ही रही है, ये पार्ट 2 है बस। ठीक।
सबसे यहाँ पास गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 से हमें काटना होता है। तो 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, ठीक। फिर से 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। यहाँ से फिर सब छोटी संख्या 2 से काटेंगे, 2 9 18। अब 2 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो इसलिए अगली अब काटेंगे 3 से, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3, ठीक। यहाँ पास लिख लेंगे 18 बराबर 2 गुणे 3 का स्क्वायर। यहाँ पास लिख लेंगे 12 बराबर 2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये 2 बार है, गुणे यहाँ पास 3, ठीक। अब इसका एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम में हमें अधिकतम घातों को लिखना होता था। इसमें जो कॉमन हो उसकी अधिकतम घात लिखते थे। इसमें ये भी कॉमन इससे है और ये कॉमन इसमें है, दोनों में जो कॉमन हो। इसमें कॉमन अधिकतम घात लिखेंगे तो अधिकतम घात 2 की पावर 2 और इन दोनों में अधिकतम घात 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 होता है 4, 2 दूनी 4 और 3 की पावर 2, ये है 3 की पावर 2, ये 3 त्रिकाई 9। इस प्रकार ये लिखा हुआ है। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 3 और 3 त्रिकाई 9। ऐसे ही 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 गुणे 2 और 2 दूनी 4। अब 4 9 36, यहाँ पास क्या आ गया? 36 मिनट, ठीक। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 36। ये तो अब लिखेंगे अतः, अतः प्रश्न के अनुसार, अतः वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पास लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक, मिलेंगे। प्रश्नावली 1.1 में इतने ही क्वेश्चन थे और मतलब 7 तक थे। ये तो आज की वीडियो में हम लोग 5, 6, 7 को देखे हैं और बाकी इसको पिछली वीडियो में देख चुके थे, पार्ट 1 है। और इसमें जो है तो इन सभी क्वेश्चनों को हल करवाया गया है और इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डलता है। पेड ग्रुप है, उसका थोड़ा सा मिनिमम चार्ज रखा गया है 199, केवल कितना रखा गया है? 199 रुपये, ठीक। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें हाई लिखकर भेज दीजिएगा, मुझे पीडीएफ चाहिए क्लास 10th मैथ के लिए, इस प्रकार लिखकर भेज दीजिएगा। तो उसमें उधर से आपको इस QR कोड स्कैन करने के लिए भेजा जाएगा या फिर नंबर बता दिया जाएगा। तो आप उसमें 199 का पेमेंट कर देंगे। जब कर देंगे तो उसको स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है उसी नंबर पर। जब आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो उसमें जो है आपको उस ग्रुप में वेरीफाई करके, मतलब चेक करके कि आपने 199 का पेमेंट किया है कि नहीं। अगर आपने किया है तो उसको आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। नंबर लिख लीजिए 84 61 85, 84 61 85 65 28। ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, 84 61 85 65 28। इसमें आप भेज सकते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के साथ। इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।